मैं ना अपने डेंटल हेल्थ के लिए ना बहुत साइको हूँ। रात को सोने से पहले आपने लाजमी ब्रश करना है, तो मिनिमम 4 to 5 मिनट्स आपको 4 चाहिए। to 5 मिनट्स। जी, भाई ने मुझे गिफ्ट भेजा ये वाला, ये वाटर फ्लॉस है। पानी स्पिल होके नीचे जाता जाएगी इस तरह से। ये आप इसको टिल्ट कर लेंगे अपने माउथ को, तो उससे ये होगा कि आप क्लीन होता रहेगा। मेरा पूरा मुंह बाय द वे धुल चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया, आपको मेरे प्रोग्राम्स बहुत पसंद आते हैं। स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड और जितने भी आपको टोटके बताने होते हैं वो तो मैं खुद बता देती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत होती है। तो बहुत सारे लोगों ने टीथ व्हाइटनिंग के बारे में पूछा, डेंटल हेल्थ के बारे में पूछा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मेरे पास नहीं थे, लेकिन मेरे पास मेरे भाई हैं जो कि बड़े अरसे से, इट्स बीन लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, मेरे जो दांत हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मसला नहीं होता। मेरी पूरी फैमिली के दांतों में मसला होता है और वो उनके पास ही आते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं हमेशा अपनी डेंटल मेंटेनेंस के लिए इनके पास ही आती हूँ। मोहम्मद इलियास भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी मैंने आपके साथ अपनी तस्वीर की है ना, तो लोगों ने कहा है कि आपका वेट कम क्यों नहीं होता। मेरे अपने हाथ में भी नहीं है, आप तो बस वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये ना इसमें मेरा कसूर है। मैंने हमेशा भाई को कहा है कि मैं आपको ना लेमन ग्रास और शहद भेजूंगी हया बाय राबी का, ऑनेस्टली। उसके साथ कुछ चीजें, अदरक वगैरह, साथ कुछ स्पाइसेस हम साथ भी देते हैं। लिटरली वजन कम हो जाएगा। चले बस हम खाली पेट वो पीना। हम वेट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये अभी आप इनको देख लें, इनको पतला करने के बाद ना, ये मेरा काम है, मैं आपको ना इनकी वीडियो शेयर करूंगी जी, कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले तो बताएं कि जो डेंटल हेल्थ है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अपने दिल, लिवर, किडनियां, जिगर सबका ख्याल रखते हैं और दांतों का ख्याल नहीं रखते। बल्कि डेंटल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट कि आई रिमेम्बर कि किसी को मेरा ख्याल है कि शुगर थी और दांतों की वजह से ही डाइट, बिकॉज दांतों में प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसा हो सकता है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि जो एंट्री है, जिस तरह से आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, आपका रेस्पिरेशन है, तो उसकी जो एंट्री पॉइंट है वो माउथ है, और माउथ से इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, और काफ़ी सारी डिजीज़ के अंदर इनका रोल है। इवन जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, कार्डिक पेशेंट्स का और गम डिजीज़ का एक एस्टेब्लिश्ड है, अच्छा, एविडेंस दिल का भी गम्स के साथ कोई ताल्लुक जी है? बिल्कुल है। और जो प्रोटीन आपकी कार्डिक प्रॉब्लम्स के अंदर बढ़ती है, वो गम्स प्रॉब्लम के अंदर भी उसका रोल है। तो सो आप इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं गम डिजीज के साथ, और आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। ब्रश करना, कुछ लोग सुबह ब्रश करते हैं, कुछ रात को करते हैं, कुछ मेरी तरह साइको होते हैं, हर खाने के बाद ब्रश करते हैं, तो उसकी क्या रूटीन है? आइडियली तो आप जो दो बेस्ट टाइम है, जो रिकमेंडेड टाइम्स है, एक है कि आपने बिफोर गोइंग टू बेड, आप रात को सोने से पहले आपने लाजमी ब्रश करना है, और सुबह आप नाश्ता करने के बाद ब्रश कर सकते हैं। ये दो टाइम्स हैं जो जिसमें आपको आइडियली आपको ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्रशिंग से इम्पोर्टेंट ये है, एक आपकी ब्रशिंग टेक्निक, और दूसरा ये है कि आप कितने टाइम के लिए करते हैं। तो मिनिमम 4 to 5 मिनट्स आपको चाहिए। 4 to 5 मिनट्स? जी, अगर आप सारी सर्फेसिस को करना है, आपने हर टूथ की हर सर्विस जो सरफेस है उसको करना है 4-5 मिनट? जी, 4 से 5 मिनट। अच्छा, मुझे सच्ची बताएं, आप करते हैं 4 से 5 मिनट? मैं कोशिश करता हूँ कि जी 4 से 5 एवरेज मिनट कितना होता है आपका? एवरेज मैं टाइम लगाता हूँ, और मेरी फैमिली के लोगों को भी होता है कि जी आप बस ब्रश के लिए साज ही लगे रहते हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम है कि जितनी भी सर्फेसेज हैं, एटलीस्ट जो एक्सपोज सर्फेसेज हैं, एटलीस्ट जो टीथ की, उन सारों को आपने ब्रश कर, वो जितना अच्छा ब्रश होगा उतने ही चांसेस कम होंगे आपके कैविटीज और सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले मस्त? रात को सोने से पहले, क्योंकि वो एग्जैक्ट एक ऐसा टाइम होता है, 7-8 आवर्स की आपकी स्लीप है, तो उसमें मैक्सिमम फिर टाइम बैक्टीरिया को मिल जाता है कुछ ना कुछ उसके लिए करने के लिए। अगर अच्छा, आप एक मैंने ये भी सुना है कि आप ज्यादा ब्रश करते हैं तो वो भी बुरा है आपके लिए? जी, वो ब्रश ज्यादा करना से ज्यादा ना उसकी टेक्निक में, वही अगेन आपको मैंने कहा कि आप किस टेक्निक में करते हैं। उसकी एक टेक्निक है कि आप उसको गम्स के अराउंड करें और सर्कुलर मूवमेंट के अंदर करें, इंस्टेड ऑफ एक साइड पे जोर लगाएं। और मुझे याद है हम ऐसे ऐसे करते थे ना, तो जब हम ऐड देखते थे ना उसमें ऐसे ऐसे होता था जी, वो इसी तरह से आपने उसको 45 डिग्रीज पे आपने इसको ब्रश को थोड़ा सा टिल्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने गम पे और टीथ पे से करना है। और उसमें थोड़ा सा गम का, क्योंकि मसाज भी हो रहा होता है, तो जो गम मसाज की वजह से उस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। तो अक्सर लोगों में जिनमें अगर थोड़े से गम्स ब्लैक भी हैं, तो थोड़ा सा जब ये मसाज वाला काम करेंगे तो उनके गम्स की अपीयरेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। नॉर्मल होती है कोरल पिंक होती है, जो गम की अपीयरेंस है वो पिंक होती है।
अच्छा, तो अब दो चीजें क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ब्रश जो है वो सॉफ्ट यूज करना चाहिए, मीडियम या हार्ड? एक तो एज के साथ है और दूसरा है कि आप किस तरह से है। अगर आप ज़ोर से ब्रश कर रहे हैं तो फिर तो आपको हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना चाहिए। यंग पेशेंट्स हैं वो नॉर्मली जो मीडियम ब्रश हैं वो यूज़ करें, और जो ओल्डर पेशेंट्स हैं जिनमें गम्स थोड़े से ऑलरेडी वीक हो चुके हैं तो उनके लिए सॉफ्ट ब्रश रिकमेंडेड होता है कि आप वो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। बट अगेन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ब्रशिंग टेक्निक है। और दूसरा ये कि कोई इतना महंगा ब्रश लेने की आपको ज़रूरत नहीं है जिसको आप जल्दी जल्दी से फेंके नहीं। एटलीस्ट ऐसा ब्रश हो जिसको आपने एवरी 2 मंथ्स आप उसको चेंज कर सकें। अच्छा, आफ्टर 2 मंथ्स आप उसको दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सोचा था वो ये है कि मेरे अब्बू का एक कॉल है, मैं अपने अब्बा की कॉल अक्सर शेयर करती हूँ। वो कहते हैं शैम्पू वो यूज करो जो कि आपके बालों को सूट करता हो, टूथपेस्ट बदल बदल कर यूज करो। अब ये मुझे नहीं पता कि टूथपेस्ट भी सूट करता है बदल बदल के यूज करना है। अब मुझमें बिल्कुल ये भी रिकमेंडेड है कि आप कोई भी एक पेस्ट यूज़ करें। असल में आजकल जो जिस तरह से मार्केटिंग चल रही है तो काफ़ी सारे टूथपेस्ट हैं, मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं। मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ऐसा जो आपका कोई डेंटिस्ट आपको एडवाइस करता है तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको यूज़ करें, उसके बाद उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेडिकेटेड आजकल तो सारी मेडिकेटेड यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। नहीं, उसमें बस एक फ्लोराइड होना चाहिए, एक कंपोनेंट उसका, और बस उसको वो वाला ब्रश आप टूथपेस्ट यूज़ करें और दैट्स इट। नॉर्मल करें और चेंज करते रहें। और उसमें वो रीज़न यही होती है कि आप जब एक ही तरह का अगर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो समटाइम्स आप एडिक्ट हो जाते हैं उससे। सॉर्ट ऑफ एडिक्शन एक अच्छा भाई देखें, जैसे कि फॉरहेंस है उसको कहते हैं सिर्फ गम्स का टूथपेस्ट है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ फॉर योर टीथ एज वेल, लेकिन लिखा गम्स का लोग समझते हैं। फिर क्लोजअप है, उसको लोग समझते हैं खुशबू के लिए या कलर्स के लिए। फिर मेडिकेम है, मैं कुछ नाम ले रही हूँ उसके, वो इसलिए होता है कि जिनके दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है। इसी तरह एक दो और मुझे यही मशहूर मशहूर, और कॉलगेट जो है वो आई मीन एवरेज है। तो ये सारे टूथपेस्ट ठीक है या इनमें से कोई खतरनाक भी है? देखिए, जो टूथपेस्ट है वो मैं फिर आपको ब्रांड स्पेसिफिक कर दूंगा। नहीं, ब्रांड स्पेसिफिक ना करें, लेकिन ये तो बताएं व्हाइटनिंग या ये जो इनकी चीजें होती हैं ये वही होती हैं, यानी कि गम्स के लिए इफ somebody has gum problem should you use फॉरेंस? गम्स के लिए कुछ और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज की हैं। हर जो मेडिकल कंपनी है जो मेडिसिन बनाती हैं, स्पेशली डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके टूथपेस्ट हैं, उसके में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी ब्लीडिंग गम्स के लिए। लेकिन उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जो लोकल काज है ब्लीडिंग गम्स की उसको ट्रीट होना चाहिए। तो क्या अगर तो वो लोकल काज है, आपका प्लाक एक्यूमुलेशन है, कैलकुलस है, जो एक टार्टर की एक लेयर इकट्ठी हो जाती है, तो उसका रिमूवल जरूरी है। एनी टूथपेस्ट बट नॉट मेडिकेटेड? हाँ, मेडिकेटेड आप बस जब आपका डेंटिस्ट आपको एडवाइस करे उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यूज करें, और फिर बाकी नॉर्मल आप टूथपेस्ट कोई भी उसको यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए इलियास भाई ने, बिकॉज 90% ऑफ माय फैमिली मेंबर्स दे गो टू एनी शॉप, एनी मेडिकल स्टोर एंड दे फाइंड मेडिकेटेड टूथपेस्ट। डू नॉट यूज इट बिकॉज बाद में फिर असर भी नहीं होगा ना उसका। जी, वो इसी तरह से ही है। और आप दूसरा ये कि कुछ जो ब्लीडिंग गम्स के लिए जो टूथपेस्ट है उनमें वो वेदो कंस्ट्रिक्टर्स डालते हैं जो कि बेसिकली उस एरिया की ब्लड सप्लाई कम कर देते हैं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि वो उस एरिया में जो गम की शेप है, जो उसका कलर है, वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अच्छा, एक और चीज जो मुझे लोगों ने बताई कि ये जो हम बहुत ज्यादा स्केलिंग करते हैं ना, उससे ना टीथ पतले हो जाते हैं, दरम्यान में डिस्टेंस हो जाता है वगैरह वगैरह। ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज़ है जिसको कहना ठीक नहीं। हाँ जी, ये इसमें नहीं है। लेकिन स्केलिंग का जो पर्पस होता है कि आपने सिर्फ उस एरिया को क्लीन करना है, उस टीथ के जिस एरिया के अंदर डिपॉजिट्स हैं। ड्रिलिंग भी हो रही होती है ना, तो नहीं, वो ड्रिलिंग नहीं है, वो एक उसके लिए डिफरेंट एक मशीन है जो कि अल्ट्रा अच्छा, मैं तो ड्रिलिंग ही बोलूंगी ना। जी हाँ, वो अल्ट्रासोनिक स्केलर्स होते हैं। तो सो ऐसा कोई वो गम को डैमेज नहीं करते। अगेन फिर ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि टेक्निक सेंसिटिव हैं, डिपेंड करती हैं आपकी डेंटिस्ट की एक्सपर्टीज़ के ऊपर। तो जनरली स्केलिंग और जो पॉलिशिंग है इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर रिक्वायर्ड है तो आपको करवानी चाहिए। अच्छा, दूसरा जो इस सारी बातों के बाद इम्पोर्टेंट जिसके लिए मैं ना फ्लॉस कहते हैं उसको? जी, डेंटल फ्लॉस। तो मुझे ना किसी ने कहा कि मैं ना अपने डेंटल हेल्थ के लिए ना बहुत साइको हूँ, मैं बहुत ज्यादा माउथ वॉश, तो मैं दिन रात माउथ वॉश यूज करना चाहिए ना? जी, माउथ वॉश यूज करना चाहिए, बट उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं यूज करना चाहिए, उसको डिल्यूट करके। अच्छा, तभी मेरा मुंह ही सुन हो जाता है जब मैं माउथ वॉश यूज जी, वो ये भी होता है। और दूसरा है, अगर आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज करते हैं तो जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बेसिकली आपके उससे खराब हो जाते हैं। मेरे टेस्ट बर्ड बड़े चल रहे हैं वैसे अभी तक, लेकिन अब नहीं यूज करूंगी। अच्छा, फ्लॉस पहले मैंने ये लिया,
फिर मैंने कहा इसको पकड़ना मुंह के अंदर बड़ा मुश्किल है, फिर मैंने ना, मेरे अब्बा यूज करते हैं, फिर मैंने ये लिया एंड बोथ वर सो पैथेटिक। तो मैंने भाई को बताया, तो भाई ने मुझे गिफ्ट भेजा ये वाला, ये वाटर फ्लॉस है। मैं कोई कंपनी नहीं बता रही हूँ, ये मुझे नहीं पता ये आपने कहाँ से लिया है, लेकिन अब आज हम सुनेंगे भाई से कि इन दोनों में से पहले बताएं कि कौन सा वाला बेहतर है। अच्छा, इसमें ये डिफरेंट टाइप्स के फ्लॉस हैं, ये भी एक डेंटल फ्लॉस है, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो इसका जो पीछे वाला पॉइंटेड पार्ट है, इसको लोग एज ए टूथपिक यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ट्राई करते हैं, फर्स्ट वो इसके साथ ट्राई करते हैं, जब ये मैनेज नहीं होता तो साथ सीधा जो है ना। अच्छा, वो नहीं करना चाहिए। तो उसके बजाय जो ये वाला जो आता है स्पूल की फॉर्म के ऊपर, ये थ्रेड वाला है, अंदर कैसे डालें इसको? तो ये 6 इंचेस के करीब रफली आपने, ठीक है, इसका पीस एक ले लिया, जैसे ये मैंने ले लिया। अच्छा, अब उसके बाद आप इसको, मुंह के अंदर हाथ ही नहीं जाता, मेरा मुंह ही छोटा है, तो आप मिडिल फिंगर पे दोनों साइड से आप थोड़ा थोड़ा सा इसको वाइंड कर लें। उसके बाद दोनों मिडिल फिंगर्स पे, दोनों मिडिल फिंगर, और उसके बाद ये इंडेक्स फिंगर्स के साथ आपने जितना कम से कम डिस्टेंस होगा इंडेक्स फिंगर्स के दरमियान में इस एरिया का, उतना आपका बैक एरिया तक जाना इजी होगा, आप मोलर्स वाले एरिया तक। ये तो चला गया वापस। जी, तो ये डिस्टेंस कम होगा, तो अगर आप इस डिस्टेंस को इतना ज्यादा रखेंगे तो शायद आपका इसको जो पोस्टीरियर टीथ हैं, जो पीछे वाले टीथ हैं, मोलर्स हैं, उसके दरमियान में इसको यूज करना मुश्किल हो जाएगा। जितना इनके डिस्टेंस कम रखें, डिस्टेंस कम होगा, उतना आप उसको इतना इजीली आप उसको पीछे की तरफ। अच्छा, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप देख रहे हैं मेरे दांतों के दरमियान में ना गैप नहीं है, तो मैंने ना इलियास भाई से कहा, मैंने कहा मेरे दांतों के दरमियान तो गैप ही नहीं, आ ही नहीं सकता। तो इन्होंने बगैर पेन के ना इसको, अगर आपके दांतों के दरमियान गैप नहीं है, जैसे मेरे दांतों के दरमियान गैप नहीं, इट स्टिल वर्क्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये यूज करना? अच्छा, इसमें देखें, जो एक तो वो एरियाज हैं जो कि हमें नजर आ रहे हैं नेकेड आई से, कब कुछ एरियाज हैं जो दो टीथ के दरमियान जो कॉन्टेक्ट एरिया है, उस एरिया के अंदर ब्रश नहीं जाता, तो वो उस एरिया को क्लीन करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैक्सिमम कैविटीज हैं वो उस एरियाज के अंदर। अच्छा, तो आपने ब्रशिंग और फ्लॉसिंग, इससे वैसे चीज निकलती कैसे? तो धागा ऐसे आगे पीछे करना? जी, आपने इसको बिल्कुल सबसे पहले तो एक तो आपने, वो मुझे याद आ गया, सिंपल आपने एक मूवमेंट के साथ आपने इसको लेके जाना है, प्रेस नहीं करना उसको जोर से, और इसको थोड़ा सा साइड बाय साइड मूव करते जाएं, और इसको नीचे फ्लॉस साइड बाय साइड मूव करके नीचे ले जाएं। और उसके बाद गम वाले एरिया में दो टीथ के दरमियान दोनों साइड पे सल्कस होता है, जिंजाइवल एक सल्कस होता है, उस दोनों में क्लीन करें, और आप बजाय उसको पुश करें ऊपर से, आप उसको साइड से रिमूव कर लें। हाँ, ये तो बस वाकई तो उसमें ये इसका मसला था, इसको पुश करना पड़ता था, इसको पुश करना है, और इसकी क्योंकि आप डायरेक्शन ऐसी है कि आप भी जाता है, पता है, वो इसी वजह से टूटता है। तो इसका भी बेस्ट वाली ऑप्शन है वो ये वाला है, और उससे भी बेहतर आजकल जो ऑप्शन है वो हमारा, इसको वाटर फ्लॉस कहते हैं, वाटर पिक कहते हैं, और इरिगेटर कहते हैं, उसके नाम से ये इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में इजीली। तो उसमें दो तरह के आते हैं, इसके अंदर एक वाटर टैंक होता है जिसमें आप नॉर्मल टैप वाटर भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर ले लें, नीम गर्म पानी लें, थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें, या इवन अगर माउथ वॉश भी यूज़ करना चाहें तो रिकमेंडेड ये है कि आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लें, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डालें, और उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट टिप्स आती हैं। अच्छा, ये भी आपने मुझे यूज करके बताना है, तो हम आपकी डेंटल चेयर पे चलते हैं, तो वहां पर अब आप इसको, फंस गए, मुझे गिफ्ट देना आसान है पानी भरे। सो ये मैंने इसको ओपन किया, और आपने सिंपली इसको इस एरिया के अंदर आपने इसको, ठीक है, अब हम उधर चलें सिंक में। जी, सबसे पहले तो आपने इसको रूटीन में देखें, डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शंस दी हुई हैं, सॉफ्ट की है, मसाज की है, और इस तरह से क्लीन है। तो आपने पहले तो इसको मोड ऑन कर लेना है इसका, ठीक है। सो हमने सॉफ्ट के ऊपर है, और इसको ऑन कर लेना है, पानी का जो प्रेशर है उसके मुताबिक इस तरह से होल्ड करें, ठीक है, और इसका प्रेशर अब आप अपने हिसाब से प्रेशर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं, सॉफ्ट ऐसे साइड पे, ताकि पानी स्पिल होके नीचे जाता जाए। जी, इस तरह से ये आप इसको टिल्ट कर लेंगे अपने माउथ को, तो उससे ये होगा कि आप क्लीन होता रहेगा। मेरा पूरा मुंह बाय द वे धुल चुका है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसके साथ एडजस्ट करने के लिए, और आप इससे ज़रूर एडजस्ट कर लेंगे। जी, तो ये बस इसको साथ आपने, जी, फाइनली मैंने आंख में पानी गया, मेरी नाक में गया, मेरे मुंह में गया, बट मैंने सीख लिया। जी, तो आपने सीखा, इलियास भाई ने बताया कि अब हमने अपनी डेंटल हेल्थ कैसे रखनी है। ये वाटर फ्लॉस है, यू कैन यूज दैट, फ्लॉस से बेहतर है।
I'll keep on coming with such an ideas. और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं इलियास भाई से तो you can write in the comment box. जज़ाकल्लाह खैर. Thank you इलियास भाई. थैंक यू.